नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री धवाई। तो चलिए बात कर लेते हैं मुख्य खबरों की। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में वोटिंग समाप्त होने के बाद एग्जिट पोल में बीजेपी फिर से यहां पर सरकार बनाते हुए नजर आ रही है। सी वोटर के सर्वे में बताया गया है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर सकती है। एग्जिट पोल में अनुमान लगाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी को 228 से 244 सीट मिल सकती है। सी वोटर के सर्वे के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। उत्तर प्रदेश में चर्चा थी कि इस बार जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के गठबंधन और किसान आंदोलन का असर देखने को मिलेगा। हालांकि एग्जिट पोल में ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। एबीपी और सी वोटर्स के सर्वे के मुताबिक अवध, बुंदेलखंड और पूर्वांचल में भी बीजेपी का डंका बज रहा है। सी वोटर्स के सर्वे में समाजवादी पार्टी को 132 से 148 सीट मिल सकती है, जबकि बीएसपी को 13 से 21 और कांग्रेस को 4 से 8 सीट मिल सकती है। अन्य के खाते में 2 से 6 सीट जाने का अनुमान है। तो ईवीएम में कैद हुआ जनता का जनादेश और 10 तारीख को रिजल्ट आ जाएंगे। एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में। तो ये अहम खबर हम आपको बता दें कि अब जो है 7 चरणों का मतदान जो उत्तर प्रदेश में हुआ, उसके बाद एग्जिट पोल भी सामने आए हैं। आपको बता दें कि यूपी चुनाव के बाद एग्जिट पोल में ये सामने आ रहा है कि एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। अब यूपी में सत्ता को बनाए रखने के लिए बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी की अगुवाई में चुनाव मैदान में उतरी थी। एग्जिट पोल के अनुमान ये बता रहे हैं कि मोदी और योगी की जोड़ी के आगे विपक्ष के पूरे सारे जो समीकरण है वो ध्वस्त होते नजर आ रहे हैं। अब यूपी में बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है। तो कई तरह के फैक्टर हैं वो जो सामने आए हैं। आपको बता दें कि 5 साल पहले यानी कि 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मोदी के चेहरे को आगे कर 2/3 बहुमत के साथ 15 साल बाद सत्ता में वापसी की थी और बिल्कुल वैसा ही नजारा इस बार के चुनाव में भी नजर आ रहा है। आपको बता दें कि आदित्यनाथ एक बार फिर से सीएम बन सकते हैं और 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने एक मजबूत नेता और की छवि बनाई है, जिसका रिजल्ट 2022 में एग्जिट पोल के माध्यम से दिखता हुआ नजर आ रहा है। तो यूपी में कोई भी आपको बता दें कि एक तरह से एग्जिट पोल जो सामने आए हैं उसमें बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है। ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी को 228 से 244 सीट मिल सकती है, सपा को 132 से 148 सीट मिल सकती है, बसपा को 13 से 21 सीट मिलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है और कांग्रेस को 4 से 8 सीट और अन्य को 2 से 6 सीट यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे करना कहीं ना कहीं इस बार फिर फायदे का सौदा साबित हो सकता है 2022 में एग्जिट पोल के अनुसार। तो आखिर किदवाई हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। तो आखिर एक तरह से देखा जाए तो 7 चरणों का मतदान हुआ, उसके बाद अब एग्जिट पोल भी सामने आ गए हैं। सबसे अहम बात यह है कि 2017 में जो लहर नजर आई थी वो 2022 में भी देखने को मिलेगा। आज ये बिल्कुल जैसा से एग्जिट पोल सामने आया, खास बात है किसी भी एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से दूर नहीं रखा गया है। सभी एग्जिट पोल में पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। लेकिन एक सवाल जरूर है, क्योंकि एक एग्जिट पोल में 325 का आंकड़ा दिखाया जा रहा है तो किसी एग्जिट पोल में 232 का। तो यानी कि करीब 100 ऐसी सीटें हैं जिस पर अभी एग्जिट पोल का अलग अलग समीकरण है। सभी एग्जिट पोल जो है वो एक मत पे नहीं है। 10-5 सीटों का सिर्फ फर्क नहीं दिख रहा, एक बड़ा गैप दिख रहा है। तो अगर उन सीटों पे अगर तस्वीर साफ नहीं है तो अभी थोड़ा इंतजार करना होगा हमें और 10 तारीख का खासकर इस बात का इंतजार करना होगा, क्योंकि नतीजे कुछ भी हो सकते हैं फिर। जी बिल्कुल। तो आखिर लेकिन अगर हम क्या मानकर चले, एक तरह से देखा जाए तो 2017 की हम बात करें तो बहुत सारे मुद्दे थे। उसके बाद अभी जब चुनाव प्रचार चल रहे थे तो आपने भी सुना होगा जो विपक्षी पार्टियां रही हैं वो कई बार यहाँ पर निशाना साधती नजर आई है, कानून व्यवस्था को लेकर, योगी के सुशासन मॉडल को लेकर, व्यापारियों के उद्धार को लेकर। तो क्या हम इस बार ये मानकर चले कि विकास मॉडल कहीं ना कहीं यूपी में इस बार वोट के माध्यम से नजर आएगा? हाँ देखिए, अलग अलग समीकरण थे, अलग अलग जगहों के अलग अलग सवाल थे, लोगों के अलग अलग लोगों की परेशानियां थी। तो लोगों ने अलग अलग जगहों पे, यानी कि पश्चिम के जैसे मामले बात की जाए तो वहाँ पे किसान मुद्दा था और इसी के चलते किसान बिल वापस भी लेगा माना जा रहा है। तो वहां पर एकजुटता से किसान ने वोट किया। फिर उसके बाद मध्य में अलग समीकरण थे, वहां पर जातीय समीकरण थे। तो सब पूर्वांचल की तरफ जब बढ़े तो वहां पर खासकर ओबीसी वोट बैंक को लेकर राजनीति तेज हो गई। एग्जिट पोल में भी दिखाया गया कि 64% ओबीसी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ वोट किया, भारतीय जनता पार्टी पर मोहर लगाई है।
अगर एग्जिट पोल पर भरोसा करें तो। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो उन्होंने ओबीसी वोट को माना था कि सबसे ज्यादा इनकी अहमियत होगी 2022 के चुनाव में। इसी के चलते अखिलेश यादव ने ओबीसी के जो बड़े नेता थे उनको अपने साथ लाने की कोशिश की थी। ओम प्रकाश राजभर, साई प्रसाद मौर्य, कृष्णा पटेल, संजय चौहान, ये सारे ओबीसी नेता थे जो पूर्वांचल की राजनीति में ही अहमियत रखते हैं। और खास बात है कि पूर्वांचल से ही सभी आते हैं, तो पूर्वांचल के ओबीसी जो वोटर थे उनको साधने की यही कोशिश की गई थी कि इन सबको साथ लाया जाए। अब ये कितना असर करेंगे, कितना साथ देंगे, कितना साथ दिया अखिलेश यादव का, ये तो समय बताएगा। लेकिन जो रणनीति थी वो यही थी कि ओबीसी वोटर ज्यादा से ज्यादा अपने खेमे में लाए जा सके। लेकिन इससे पहले अगर भारतीय जनता पार्टी का 2017 की बात करेंगे तो 2017 में ओबीसी के बड़े वोट बैंक ने भारतीय जनता पार्टी पर मोहर लगाई थी। इसी का नतीजा था कि 323 सीट तक भारतीय जनता पार्टी पहुंची थी। चलिए, और मोदी और योगी की जोड़ी तो यहाँ पर नजर आई, लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार अपने दिग्गजों के साथ हर जगह पर चुनाव प्रचार करने पहुंचे, चाहे वो अमित शाह क्यों ना हो, राजनाथ सिंह ही क्यों ना हो। अब 10 तारीख को ही साफ होगा कि कौन कौन से अहम मुद्दे रहे जो बीजेपी को एग्जिट पोल में इतनी ज्यादा सीट मिलते हुए दिखा रहे हैं। अब 10 तारीख को खैर रिजल्ट की बारी है, इंतजार करना होगा। पल पल की अपडेट भी हम लगातार देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तो आपकी तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका है। अब सभी की नजरें 10 मार्च को आने वाले रिजल्ट पर है। इससे पहले एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ चुके हैं। एग्जिट पोल के सभी नतीजों में उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी सरकार बन रही है। ऐसे में कांग्रेस का सफाया होता नजर आ रहा है। अब एग्जिट पोल पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का बयान भी सामने आ चुका है। प्रियंका गांधी ने कहा कि हम जितनी मेहनत से लड़ सकते थे लड़े, अब इंतजार करेंगे और देखेंगे कि चुनाव के नतीजे क्या होते हैं। आज महिला दिवस मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लखनऊ में कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में महिला मार्च निकाला गया। करीब 3 किलोमीटर के इस महिला मार्च में शामिल होने वाली कुछ महिलाओं को कांग्रेस की तरफ से स्कूटी और स्मार्टफोन भी ऑफर किए गए। For Women's Day, it's to celebrate 159 women candidates, and I think it's a big thing that all of them fought. That 40% of the candidates were women, and I feel that it's Women's Day. We should celebrate them. See, we made our full effort. We fought as hard as we could. Now we'll see what happens. चुनाव खत्म हो गया, लेकिन एक दूसरे पर हमले करने का दौर नहीं थम रहा है। यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसा है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव लगातार मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। थोड़े ही समय में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि सीएम योगी ने जिस तरह कानून व्यवस्था पर नियंत्रण किया, इसलिए उनको बुलडोजर बाबा कहा जा रहा है। इतने दिन से मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, 1.5 दिन और देख लेंगे तो उसमें क्या नुकसान होएगा। तो उनको देख लेने दीजिए, 1.5 दिन, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो मुझे जो दिखता है विशेष रूप से, जो प्रधानमंत्री जी ने कोविड काल के अंदर गरीबों को अन्न पहुंचाया, ये बड़ा मुद्दा उनको दिल तक की छुआ है लोगों को, और लोगों ने कहा नमक खाया, नमक का हक अदा करेंगे। दूसरा, जिस प्रकार से कानून व्यवस्था पे अंकुश लगाया है मुख्यमंत्री जी ने, और इसीलिए उनको बुलडोजर बाबा भी कहा जा रहा है। तो ये दोनों चीज, और तीसरा जो एक बड़ा है, वो जो आप देखेंगे हर तरफ अन्य क्षेत्रों में भी जो है उस पर विकास हो रहा है। खाली रोड नहीं बन रही है, अन्य क्षेत्र हैं उसके, सामाजिक भी हैं, उसके अंदर भी हो रहा है। तो लोगों को महसूस होने लगा कि सरकार है और सरकार हमारे लिए है और काम कर रही है। तो ये सब जो चीजें हैं, इसने हम लोग को एक अच्छा मैंडेट देने की तरफ हमें ले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने सामने आए एग्जिट पोल के आंकड़ों का सही यहां पर विवरण करते हुए बताया कि ये सही है। मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि यूपी में जनता ने इस बार विकास को चुना है। उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि इस बार बीजेपी 2017 के विधानसभा चुनाव के परिणाम को दोहराएगी। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि जनता उनको वोट क्यों करे, इसका जवाब दे। पहले देखिए, हम सरकार तो आप सबने दी है, सरकार तो आम जनता ने बनाई है, और हम ये मानकर चलते हैं कि पिछली जो बहुमत दी थी जनता ने, हम उसके ही आसपास या उससे आगे जाएंगे, क्योंकि हमने काम किया है। और उनको वोट किस लिए मिलेगा ये वो बता दें, पहले लॉजिक दे दे वो किस लिए उनको वोट देगी जनता। वो चाहे कितनी भी दावे करें, लेकिन हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने, 24 करोड़ जनता ने आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए गए कार्यों पर भरपूर तरीके से मोहर लगाई है। इसलिए हम प्रचंड बहुमत की सरकार परसों लेकर आएंगे।
सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी भेजकर मतदान के दौरान ईवीएम में कई तरह की खामियां होने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि फतेहपुर में सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होने के बाद बची रिजर्व और अतिरिक्त ईवीएम और वीवीपैट मशीनों का रिकॉर्ड नहीं दिया जा रहा है। बाकी ईवीएम वीवीपैट मशीनें किसी स्ट्रांग रूम में राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के सामने सील भी नहीं की गई। इससे दुरुपयोग की आशंका है। साथ ही समाजवादी पार्टी ने मतगणना स्थल पर जामर लगाने की मांग की है। वोटिंग खत्म हो चुका है तो एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए, तो वही एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा कि इस बार बीजेपी की सरकार आएगी और 300 से ज्यादा सीट पर जीत हासिल होगी और बीजेपी को जो वोट मिले हैं वो महिलाओं में सुरक्षा की भावना को लेकर मिले हैं। कोरोना काल में जिस तरह से बीजेपी ने काम किया है वो काफी सराहनीय है। साथ ही कहा कि गरीब, दलित, पिछड़ों और किसानों के लिए जो घोषणाएं की हैं वो सभी पूरी होंगी। भारतीय जनता पार्टी 300 से पार फिर जा रही है और ये मैं नहीं कह रही, सारे टीवी चैनल कह रहे हैं। अब ये सपा को भी समझ लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बन गई है। तो सरकार बनने के बाद किस तरह के विकास कार्य रह गए हैं वो पूरे होंगे? किस तरह के? हाँ, जो विकास कार्य रह गए हैं वो पूरे होंगे। जो हमारा नया मैनिफेस्टो है उसमें जो किसानों के लिए, फिर गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए जो घोषणाएं की है वो पूरी होंगी। आप सभी जानते हैं कि योगी जी जो कहते हैं वो करते हैं और उन्होंने चाहे भव्य राम मंदिर बन रहा है आज हमारा अयोध्या में, या धारा 370 हटी है, ये एक विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के प्रति और इसी के कारण भारतीय जनता पार्टी की फिर सरकार। जहां एक तरफ बीजेपी चुनाव में अपनी जीत का दावा कर रही है तो वहीं एग्जिट पोल में सरकार बनती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस भी कहीं पीछे नहीं है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने भी दावा किया है कि इस बार कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बना रही है। एग्जिट पोल है। हम जनता के दिल के भावों को जानते हैं और जनता ने कांग्रेस के पक्ष में दिया है और परिवर्तन के लिए वोट दिया है। बाकी जो है ये सब चीज़ें हैं और फिर एग्जिट पोल को स्पष्ट तौर पर उन्हीं में कितना बड़ा अंतर है। एग्जिट पोल जिन लोगों ने किए हैं उन्होंने ही अपनी संख्या में इतना बड़ा अंतर दे रखा है, तो उनको लेकर के मैं जो है कोई वो नहीं है। कांग्रेस स्पष्ट बहुमत के साथ आ रही है, लोगों ने परिवर्तन के लिए वोट दिया। कि मैं ये बता सकता हूं कि हम करीब 43 और 45 सीटों के आसपास जीत कर और सरकार में आएंगे। मुख्यमंत्री के बारे में अब जो लोग जीत के आएंगे वो और हमारे हाईकमान सब बैठकर इस पर चर्चा करेंगे, इस पर निर्णय करेंगे और उसके बाद तय करेंगे कि इस पर क्या होना चाहिए। जबकि चुनाव नतीजे आने बाकी हैं, मशीनों में सबका भाग्य मशीनों में है, ऐसे में बड़ी बड़ी बातें कहना वो ठीक है। वो अपनी पार्टी के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसा तो नहीं कहेंगे, वो अपने पक्ष में कुछ ना कुछ बोलेंगे ही। लेकिन मैं समझता हूं कि अब सब नतीजे जब मशीनों में हैं तो उसका इंतजार करना चाहिए। वोटिंग खत्म हो गई है लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी जीत का दावा किया है। सपा के कार्यकर्ताओं के बीच जाकर हमारे संवाददाता तौकीर खिदवई ने उनका मन परखने की कोशिश की है। क्या कुछ कहते हुए नजर आए, सुनवाते हैं। चाचा कहाँ से आए, पहले तो परिचय दे दीजिए। उन्नाव से आए हैं। उन्नाव में जो है राजनीति बड़ी गर्म थी, साक्षी महाराज सभा पूर्वा। तो चाचा हमको गीत सुनाने वाले हैं और आपको ये गीत हो सकता है 2022 के चुनाव से जुड़ता हुआ नजर आए। तो क्या बाबा गीत क्या सुनाने जा रहे हैं आज हमको? जैसे जनता को रुझाव वैसे गीत है। अरे कोई कितनो शोर मचाई, सरकार अब की सापा बनाई। कोई कितनो शोर मचाई, सरकार अब की सापा बनाई। अरे कुंवारे हैं योगी बाबा किया न सगाई, कुंवारे हैं योगी बाबा किया न सगाई। अरे कुंवारी रहे हैं पटियाई, सरकार अब की सापा बनाई। कोई कितनो शोर मचाई, सरकार अब की सापा बनाई। राम केरे रूप मैया घूमयहु रवनवा, राम केरे रूप मैया घूमयहु रवनवा। हंसा की चाल चले
कौआ केरा कमवा, अरे गदहा रहा है चिल्लाई, सरकार अब की सापा बनाई। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। योगी का घमंड चूरण में हो जाएगा, योगी का घमंड चूरण में हो जाएगा, भैया अखिलेश जी से हाथ जब मिलाएगा, अरे मुलायम चक्र है उठाई, सरकार अब की सापा बनाई। ये कुछ लोग हैं जिनका जोश कम नहीं हुआ है। आज अभी रिजल्ट आने में कुछ समय बाकी है, या कह सकते हैं कुछ घंटे बाकी हैं, लेकिन जोश से लबालब ये लोग सपा कार्यालय के बीच नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौफीक दुबई, लखनऊ। यूपी और उत्तराखंड के चुनाव खत्म हो चुके हैं और चुनाव खत्म के बाद एग्जिट पोल को देखकर नेताओं के माथे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही है। किसी भी एग्जिट पोल में स्पष्ट बहुमत किसी भी दल को मिलता हुआ नजर नहीं आया, लेकिन वहीं जनता टीवी से खास बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि बीजेपी ने जो 60 पार का नारा दिया है वो उसको पूरा करने जा रही है। उत्तराखंड में चुनावी मतदान के बाद 10 मार्च को मतगणना होनी है, लेकिन मतगणना से पहले एग्जिट पोल जो तमाम सामने आए हैं उसमें मिलीजुली सरकार बनती हुई दिख रही है। ना भाजपा के पक्ष में मतदान हुआ है, ना कांग्रेस के पक्ष में। लेकिन वर्तमान सरकार में कैबिनेट मंत्री और सोमेश्वर से विधानसभा प्रत्याशी भाजपा रेखा आर्या जी इस वक्त हमारे साथ है। रेखा जी, आप किस तरह देखती हैं एग्जिट पोल को, क्योंकि सरकार किसकी बन रही है ये स्पष्ट नहीं होता। देखिए, हम अभी तक के एग्जिट पोल की यदि हम ओपिनियन देखते हैं तो उससे मुझे तो जो दिखाई पड़ रहा है वो साफ दिखाई पड़ रहा है कि हमारी सरकार बनने जा रही है। और जो वो आंकड़े 38 से 44 या 44 से 45 के बीच में दिखाया जा रहा है, मैं समझती हूँ कि जो हमने नारा दिया था अब की बार 60 पार, मैं समझती हूँ कि 10 तारीख जब ये रिजल्ट खुलेंगे तो आप लोग उसकी सत्यता को पाएंगे। और जिस प्रकार से धामी जी ने काम किया, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जीरो टॉलरेंस के साथ काम किया है, उसका लोगों ने कमल का बटन दबा के जो है आशीर्वाद दिया है। मैं आप लोगों से कहूंगी कि वेट एंड वॉच, और निश्चित रूप से हम लोग पूर्ण बहुमत की और प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे। लेकिन मैम, कांग्रेसी नेताओं का साफ तौर पर दावा है कि एंटी इनकम्बेंसी तमाम ऐसे मुद्दे थे जो भाजपा पूरे नहीं कर पाई, उसका नतीजा है कि कांग्रेस के पक्ष में मतदान गया है। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के पास में कहने के लिए कुछ नहीं है, और जिस प्रकार से वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री जी कई बार अपने बयान बदल चुके हैं, किसी भी बयान पर वो टिके नहीं हैं। पहले कहते रहे हमें बहुमत मिलेगी, फिर उसके बाद गठजोड़ में आ गए, फिर उसके बाद वो पोस्टल बैलेट पे आ गए। तो मुझे लगता है कि किसी भी तरीके से कांग्रेस में ना तो एका है और ना ही मैं समझती हूँ जनता ने उनको स्वीकार करा है। और मुझे साफ दिखाई पड़ता है कि जनता को ये साफ एहसास है कि जो पार्टी अपने आप को नहीं संभाल सकती वो उत्तराखंड को क्या संभालेगी। और मुझे पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसने 3 मुख्यमंत्री बने लेकिन बनाए भी और सही प्रकार से सरकार चलाई भी, तो उसी पर जो है जनता ने मोहर भी लगाई है। निश्चित रूप से 10 तारीख को अब की बार 60 पार का नारा पूर्ण करते हुए आप जरूर देखेंगे। ये थी वर्तमान सरकार में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उत्तराखंड भाजपा ने जो नारा दिया था अब की बार 60 पार, वो इस चुनाव के बाद स्पष्ट हो जाएगा और पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की सरकार आ रही है। कैमरामैन अनूप भट्ट के साथ अजीत काम्बोज, जनता टीवी, देहरादून। विधानसभा चुनाव की मतगणना को महज 2 दिन बाकी है, लेकिन उससे पहले सामने आए एग्जिट पोल ने सभी की धड़कनें बढ़ाने का काम किया है। किसी भी दल को उत्तराखंड में स्पष्ट बहुमत मिलता नजर नहीं आया। वहीं जनता टीवी से खास बातचीत में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा किया है। 5 राज्यों में मतदान समाप्त हो चुका है और अब चुनावी मतगणना का सबको इंतजार है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए तो एग्जिट पोल के किस तरह के नतीजे रहे वो सबके सामने है। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रीतम जी, आप किस तरह से देखते हैं एग्जिट पोल कल आए हैं, अब मतगणना का इंतजार है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, एग्जिट पोल कल आया है और उसमें दोनों बातें कही गई है कि कांग्रेस भी सरकार बना सकती है, भारतीय जनता पार्टी भी सरकार बना सकती है। ये तो असंभव सी बात है। सरकार तो एक ही राजनीतिक दल बनाएगा और वो राजनीतिक दल है कांग्रेस। हम जब परसों काउंटिंग होगी और जब रिजल्ट आएगा तब आपसे दोबारा रूबरू होऊंगा और तब आप देखेंगे कि कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ जो है सरकार बनाने का काम करेगी। वोटिंग परसेंटेज की अगर बात की जाए तो पिछले चुनाव की तुलना में लगभग बराबर रहा है। भाजपा का पूर्ण बहुमत आया था। आप कितना आश्वस्त हैं कि इस बार जनता ने आपके पक्ष में मतदान? नहीं, देखिए, जो वोटिंग परसेंटेज है वो आपने कहा कि जितना पिछली बार था उतना इस बार भी है, लेकिन जो मुद्दे थे उनकी बात होनी चाहिए।
सत्ता में बैठे हुए लोगों ने 2017 के विधानसभा चुनाव में बड़े बड़े वादे उत्तराखंड के लोगों से किए, उन वादों में से एक भी वादा पूरा नहीं किया। और जब चुनाव से पूर्व और चुनाव के दरमियान हम लोगों के बीच में जा रहे थे, जिस तरीके से लोगों का प्यार स्नेह आशीर्वाद कांग्रेस को मिल रहा था, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। भाजपा ने कल बड़ी बैठक आयोजित की, तमाम राष्ट्रीय नेता उनके रहे, आश्वस्त हैं वो भी जीत को लेकर। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आपकी जब मतगणना होगी तो उसके बाद के नतीजे किस तरह हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है। अब वो बैठक कर रहे हैं तो उनका अंदरूनी मामला है, उस परिप्रेक्ष्य में मैं क्या कह सकता हूँ। रिजल्ट तो जो है 10 को आना है, तो 10 में तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन सरकार बनाने जा रहा है। और जिस तरीके से चुनाव के बाद भाजपा में सिर फुटबॉल हो रही है, वो संकेत है इस बात का कि उन्होंने हार स्वीकार कर दी है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं कि भीतर घात हुआ है, भीतर घात हुआ है। तो जब भीतर घात हुआ है, खुद ही स्वीकार कर रहे हैं, खुद ही खुले मन से कह रहे हैं, तो फिर सरकार कैसे बन जाएगी? ये थे नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना है एग्जिट पोल कुछ भी दिखाए, लेकिन जो 10 मार्च को जो तस्वीरें साफ होंगी उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि उत्तराखंड में जो सरकार बनेगी वो कांग्रेस की होगी और कांग्रेस ही उत्तराखंड की जनता के लिए विकास के तमाम कार्य करेगी। कैमरामैन अरुण भट्ट के साथ अजीत काम्बोज, जनता टीवी, देहरादून। एग्जिट पोल आने के बाद गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में तैयारियां शुरू हो गई है। सीएम योगी के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। गोरखनाथ मंदिर में बीते 2 दिनों से सीएम योगी मौजूद हैं और अपने दिनचर्या के साथ विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। एग्जिट पोल आने के बाद समर्थकों में कितना उत्साह है, ये भी देखने को मिला। वहां पर एग्जिट पोल आने के बाद समर्थक यहां पर काफी उत्साहित नजर आए और गोरखनाथ मंदिर में ये तैयारियां जो है वो देखने को मिल रही है। हमारे संवाददाता सुभाष गुप्ता ने मंदिर का जायजा लिया और मुख्यमंत्री योगी के करीबियों से बातचीत की। 10 मार्च को मतगणना होना है और हम मौजूद हैं इस समय गोरखनाथ मंदिर में, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और 2 दिनों से यहीं गोरखनाथ मंदिर में हैं और विभिन्न कार्यक्रमों में वो हिस्सा भी लेते चले आ रहे हैं। आपको बता दें कि 10 मार्च को मतगणना होना है, जिसको लेकर काफी गोरखनाथ मंदिर में चहलकदमी है। एग्जिट पोल आने के बाद और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एग्जिट पोल में फिर से मुख्यमंत्री की दावेदारी के बाद यहाँ पे हलचल तेज हो गई है। आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि गोरखनाथ मंदिर का यही वो मंदिर है जहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और लोग यहां पे दर्शन करने आ रहे हैं और उसके साथ साथ यहां पे हजारों लोग, पता चला कि हजारों लोग सुबह से उनसे मिलने आ रहे हैं। चूंकि एग्जिट पोल में बीजेपी फिर से सरकार बना रही है, कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो मंदिर से पूरी तरीके से रिलेटेड हैं और मंदिर में ही रहते हैं। आप बताइए, आप मंदिर में ही हमेशा रहते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फिर से एग्जिट पोल में सरकार बनने की जो दावेदारी है सारी मीडिया दिखा रही है, क्या कहेंगे, कितना हलचल है आज? अरे बहुत उत्साह है हम लोगों को कि एक बार यहाँ की यूपी की जनता जो है पूज्य महाराज जी के 5 साल के शासन, प्रशासन, राशन, विकास को हाथों हाथ लिया और एक बार पुनः पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में बनने जा रही है, जिसको जनता ने सर आंखों पर लिया। आप देख भी रहे हैं कि जनता पिछले सरकारों की तुलना में, इस सरकार की तुलना में कि एक इतिहास बदलने जा रहा है कि कई सालों बाद दोबारा, आज तक कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई, लेकिन पूज्य महाराज जी के 5 साल के शासन ने जिस प्रकार से जनता की सेवा भाव किया है उसको जनता ने भी एकदम स्वीकार किया और एक बार पूरा पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में जनता ने अच्छा, आप मंदिर में ही रहते हैं, ज्यादातर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही रहते हैं जब वो रहते हैं, तो क्या आज एग्जिट पोल आने के बाद आज मुख्यमंत्री के चेहरे पे क्या भाव था? तो एकदम उत्साह है, लेकिन महाराज जी की दिनचर्या वही रहती है। सुबह उठना, पूजा पाठ करना, गौशाला जाना और लोगों से मिलना, जिस तरह रहते हैं पहले भी आज भी कोई अंतर नहीं है। कितने लोग आज, कितने आज भी मिले होंगे हजारों लोग। हाँ, महाराज जी जब एग्जिट पोल आने के बाद क्या पोजीशन? भाई लोगों मिल रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। हाँ, वो खुशी है, सारे लोगों को खुशी है। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे खुशी का माहौल है और फिर से ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बने। ये तो आने वाला समय ही तय करेगा, यानी कि 10 मार्च को जो रिजल्ट आएगा उसके बाद ही ये तय होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सर पे फिर से सेहरा बंधता है या नहीं। चलिए, इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।